छापते हैं बताइए? छापते हैं उतना नंबर कैसे लिखिएगा? नहीं, बहुत ज़्यादा लिख दीजिए। ठीक है, वो ऐसा टॉपिक है ना जीविका, हर जगह कंटेंट अवेलेबल है। ला हर्ष और विषाद से भरा हुआ। अच्छा, सेंटेंस के लिए हम काटे थे। हेलो, क्या बोले? क्या बोले? हाँ ठीक है, पूछ। हाँ बोलिए। अभी कहाँ, मेरा उसमें टॉपिक ही नहीं है। लाइए होमवर्क लाइए। क्या का है ऐसा पेज आप दोनों का? DI बंद करो पहले। लिखना लिखना 22:30। इधर पीछे होमवर्क लाइए। पिछले वाला कॉपी क्या नाम है? हाँ तो रखा हुआ तो है, आप थे पिछले बार थे। सर वो दुधारू गाय वाला नहीं, दुधारू गाय वाला कॉपी। हाँ और इधर आप दोनों एक दिन आते 2 दिन गायब क्यों रहते हैं? मोटाव होता है तो मोटाव लिख दिए है। ठीक है कर दिए हैं। ये आपका है, देखिए खुशबू बुकलेट ही है ये, खुशबू। अच्छा ऐसा वाला है और आदित्य नीतीश। अच्छा एक और घर रूम पे ही। हाँ और तीसरा लोग कौन बोले? कौन है? चले पहले कल का पूरा कर लेते हैं। वो हमको नहीं पता, वो नीतीश आएगा पूछ लीजिएगा। लेकिन इंडिविजुअल नहीं पता चलता। कल कौन सा टॉपिक दिए थे? दुधारू गाय वाला दिए थे। चलिए पहले पीछे हेडिंग डाल लीजिए। हाँ अच्छा, दुधारू गाय के लतवो सहल जाला। हेडिंग डालिए, दुधारू गाय के लतवो सहल जाला। लिख लाए हैं अनिल। अनिल किनका नाम है आपका? आज से फिर देते हैं, बाई का लिख के लाइएगा। आप लोग समझने का प्रयास किए थे? क्या समझे? चलिए बताइए। कंटेंट नहीं समझ में आया था। ये समझ में आया कि जो बेनिफिटेड होता है तो उसके अगेंस्ट कुछ नुकसान हो जाए तो चलता है, लेकिन जिनको समझ में आया वो बताइए हमको। पीछे से अनिल जी बताएंगे पहले। आप बैठ के सहा जा सकता है। हाँ चला गया है। अभी कॉल उठाया नहीं। हाँ
और बोलिए, बस इतना से काम चलेगा। उसको कैसे, किस रेफरेंस में कोट करेंगे? वो 2 टॉपिक आज समाप्त करना है। देखिए एक चीज बताते हैं, एग्जाम में तो हमें और आपको पता नहीं है कि हमारा पढ़ाया हुआ आएगा या नहीं आएगा। ये तो मतलब ये कह दूं कि मेरा ही पढ़ाया हुआ आएगा तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। लेकिन पढ़ाया हुआ आए चाहे नहीं आए, लेखन शैली विकसित होना चाहिए कि हम कोई भी क्वेश्चन लिख दें, कोई भी निबंध लिख दें। अगर हमको नहीं पता है कि क्या अर्थ हो सकता है, आ लेते आइए। हाँ ठीक है। अच्छा एक बताइए, ये निबंध गांव से निकल कर आया, गाय का दूध पिए हैं? पिए नहीं सब? हाँ एक उसी का दूध पीते हैं। नहीं तो गाय का दूध पीते ठीक है, लेकिन गाय का दूध दूहे हैं। अब ऐसी नहीं विचित्र बात नहीं है, नहीं दूहे। दूने के क्रम में एक चीज होता है कि गाय को जब धोने जाइएगा तो वो अपना पैर पीछे की तरफ चलाता है, वो आपको भगाने का प्रयास करता है। तो क्या करते हैं, गांव में रस्सी लेके जाते हैं लोग। पहले गाय के पैर को बांधते हैं, फिर दूध दूहना शुरू करते हैं। अब इसी क्रम में किसी ने बोला कि भाई आपकी गैया तो बहुत मारती है, आपकी गाय बहुत मारती है। तो उसने बोला कि दूध तो देती है, तो दुधारू गाय के लतो सह जाला, यानी दूध देती है, अगर लाभ देती है तो थोड़ा सा हानि भी होता है, तो क्या दिक्कत? आप बात समझिए, क्योंकि प्रसंग ना बिहार में शहर से नहीं निकलता है, ये गांव से निकलता है। और जब गांव से निकलता है तो कोई ना कोई भावार्थ होता होगा उसका। अब आपको ये डिकोड करने आना चाहिए, ये किसी को ये समझिए ना। अब इसको डिकोड करते हैं, मान लेते हैं दुधारू गाय यानी दूध देने वाली, और यही गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो 1 लात मारिएगा तो 5 पैना मारिएगा, डंडा मारिएगा। दूसरा है लतवो सहर, लात मतलब होता है पैर और सहर मतलब होता है सहना, जाना मतलब जाता है, सिंपल बात है। तो जो दुधारू गाय है उसका लात भी सहा जाता है। अब यानी ये कैसा प्राणी है? लाभ देने वाला प्राणी। और ये अगर थोड़ा कष्ट भी देता है, ऐसे एक प्रसंग सुना देता हूं, मतलब इसको बस अदरवाइज मत लीजिएगा। 1-2 एम्प्लॉय जाते हैं, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय घर में आता है और वो एम्प्लॉय बाहर निकलता है और अंदर से खूब आवाज आ रहा होता है। तो दूसरा एम्प्लॉय कहता है पहले एम्प्लॉय से कि तुम भाभी जी कहते हैं सुन कैसे लेते हो? तो बोलता है करती भी तो ही है, अब 2-4 बार कहीं देती है तो क्या दिक्कत? ये बात समझे, ये घर में हमेशा आपको सुनने को मिलेगा। इसका ये मतलब है कि ये स्थितियां पारिवारिक क्रम में भी हो सकती हैं, कि अगर ज्वाइंट फैमिली, इसका उदाहरण है संयुक्त परिवार। मानते हैं संयुक्त परिवार में रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कार्यों की प्रकृति में विभाजन इस तरह होता है कि इंसान को जोड़ नहीं पड़ता है, यानी सारा काम हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कैसे हो गया। लेकिन मुश्किल यह है कि उसके साथ रहने में जो संसाधनों का संवितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो एसेट्स है, एसेट मतलब संपत्ति, उसमें दिक्कत होता है बस। लेकिन बाकी कार्यों में आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, ये तो बात मानेंगे आप। तो ये पारिवारिक मूल्यों के संदर्भ में भी हो सकता है, चाहे पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, चाहे बच्चों का लालन पोषण हो, चाहे कार्यों की प्रकृति हो, खेतीबाड़ी हो। संयुक्त परिवार का अपना एक सकारात्मक पहलू है,
लेकिन उसके साथ साथ नकारात्मकता भी जुड़ता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी ये बोला जा सकता है ना। इसी तरह विद्यार्थी जीवन से दूसरा पहला एस्पेक्ट हो गया, पहला डायमेंशन हो गया। इसको समझे या नहीं समझे? नहीं समझे तो बोलिए, फिर से समझा। ज्वाइंट फैमिली समझते हैं? पहले एक ही छत के नीचे एक से अधिक पीढ़ी के लोग जब साथ जीवन यापन करते हैं या सहजीवन करते हैं तो उसको संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में आपको नहीं लगता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कार्यों का जो बंटवारा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, समस्याएं आती हैं। कोई व्यक्ति कमाता है, कोई व्यक्ति नहीं कमाता है। ऐसे में जो कमाता है उसको हमेशा प्रॉब्लम होता है कि भैया हम कमा के तुमको काहे दे, तुम भी तो कमा सकते हो, तो आप भैया हैं तो हमको क्या कमाने की जरूरत है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन एक सकारात्मक पक्ष भी है कि आपके घर में कोई भी तरह का गांव में प्रभुत्व होता है, जो ज्वाइंट फैमिली में आजकल होता है। प्रभुत्व मतलब समझ रहे हैं कि उस घर का बोलबाला रहे। तो सामाजिक रूप से अगर आपको क्या कहते हैं उसको, शक्तिशाली दिखना है या प्रभुत्वशाली दिखना है, तो अब संयुक्त परिवार की अपनी सकारात्मक भूमिका। वहीं कार्यों का विभाजन होना है तब भी वहाँ सकारात्मक भूमिका है। लेकिन परिसंपत्ति, परिसंपत्ति मतलब होता है पैसा और जमीन जायदाद, वहाँ आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। खास करके जब खेत में से फसल लौटता है और वो बिकता है, उसके बाद जो पैसा आता है, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उस समय भी ये प्रयोजन कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार के अपने सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक पक्ष भी है। बोला जा सकता है संयुक्त परिवार मतलब नहीं समझी तुम, एक ही साथ 50 को लोग रह रहे हैं, 20 को लोग रह रहे हैं, तो देखने में तो शक्तिशाली लगेगा, लेकिन घर के अंदर क्या स्थिति होगा? घर के अंदर स्थिति बड़ा भयानक होता है। 4 आदमी तो रहा, पति पत्नी बाल बच्चे में तो दिन भर समस्या होते रहता है, और 5 को पत्नी है वहाँ तो और समस्या होगा। मतलब ये कह रहे हैं समस्या इसलिए होती है कि मत भिन्नता की स्थिति है। पत्नी से में प्रॉब्लम क्यों है? इसके पीछे कारण है क्योंकि वो अलग अलग घर से बिलोंग करती है, और आप उसको एक जगह शिफ्ट कीजिएगा तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लड़का क्या है, वहीं रहता है, इसलिए दिक्कत का सामना उनको नहीं करना पड़ता है। चलिए, तो पहला हो गया कि दुधारू गाय के लतों सहजाला में पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी आप जोड़कर देख सकते हैं। दूसरा पृष्ठभूमि विद्यार्थी जीवन से जोड़कर देखिए, आपसे जोड़कर देखते हैं। विद्यार्थी जीवन कैसा रहता है, कैसा दौर रहता है? संघर्ष का दौर रहता है। लेकिन यही पठन पाठन अच्छा से करते हैं और आप बन गए SDM या आप बन गए ऑफिसर, तो आपसे भी बोलता है कि क्या जिंदगी है तुम्हारा, बद से बदतर है, तो आप क्या बोलते हैं? कुछ बड़ा सपना प्राप्त करने के लिए कुछ संघर्ष का सामना तो करना पड़ता है। यह है या नहीं है? और इस पर एक कहानी भी लिख सकते हैं, शॉर्ट कहानी, कि हाँ मोहन अपने परिस्थितियों से बहुत ज्यादा विचलित हो रहा था। परिस्थितियां ऐसी थी जिससे लग रहा था कि वो कभी भी टूट के बिखर सकता है, लेकिन उसे एक ही इस इच्छा या सपना या लक्ष्य था जो उसे आत्म केंद्रित रखता था, और वो था ऑफिसर बनने का सपना। इसलिए उसने अपने विद्यार्थी जीवन में असीम चुनौतियों के बावजूद अपने जिंदगी को आगे बढ़ाता रहा। और जब कोई दूसरा पूछता था तो वो बोलता था कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही। ये लिख लीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही, इससे मिल जाएगा वो। हाँ ये भी बात है, लेकिन सेवा, हाँ ये भी कह सकते हैं, ये भी लिख लीजिए, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता है। गाय वाले में परिप्रेक्ष्य में यूज कर सकते हैं। हाँ ये भी हो सकता है। हाँ मेवा नहीं मिलता है। देखिए ये सब ना जब आप लिखने लगिएगा ना तो आपके अंतरात्मा से खुद ही आवाज आने लगेगा। ये निबंध के साथ अच्छा है। जो गांव पृष्ठभूमि, एक बात आप देखिएगा, गांव की जो महिलाएं होंगी जिनको आप निरक्षर कहते हैं,
उनसे एक बार वार्तालाप कीजिए। अगर आप निबंध बहुत अच्छा लिखना है तो सॉरी तो बहुत अति बात कर रहे हैं, उनके पास हर कहानी का एक न एक मुहावरा लोकोक्ति मौजूद होगा। हाँ ये बोल दीजिए। घी का लड्डू कोई बात नहीं है, घी का ही लड्डू है। अच्छा चलिए अब आगे बढ़े। ये सब जोड़ते रहे। क्या हुआ, जाति व्यवस्था वाला जब निबंध देख रहे थे तो उसमें एक त्रुटि क्या आया कि उसमें आप लोग ने लोकोक्ति मुहावरा का छोड़ दिया था, तो इसलिए अभी बता रहा। अब आते हैं अगला प्रसंग, इसको जोड़ते हैं स्वतंत्रता संग्राम से और नाम देते हैं मुस्लिम लीग का। हजार समस्याओं के बावजूद कांग्रेस को मुस्लिम लीग को साथ लेकर ही चलना पड़ा। क्यों लेकर चलना पड़ा? क्योंकि मुस्लिम लीग किसका प्रतिनिधित्व कर रहा था? भारत के मुसलमानों का। और ये मुसलमान कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की तरफ आकर्षित थे। अब भारत को, संपूर्ण भारत को अगर जोड़कर आगे बढ़ना है तो मुस्लिम लीग को भी साथ लेकर चलना होगा। इसलिए जब सरकार का फॉर्मेशन किया गया, जब गवर्नमेंट बनाया गया, तो मुस्लिम लीग को जोड़ने का अथक प्रयास किया गया और अंततः जोड़ लिया गया। तब सरकार से पूछा गया, इतना समस्या के बावजूद आप मुस्लिम लीग के साथ क्यों चल रहे हैं? तो सरकार क्या बोलेगी, कांग्रेस क्या बोलेगा? बात समझ में आया? लिख लीजिए, स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम लीग की भूमिका के संदर्भ में। चलिए एक व्यक्तित्व के संदर्भ में इसको समझ लेते हैं, और वो उस व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। ये वही अंबेडकर हैं जो कांग्रेस के धुर विरोधी हैं। याद है इतिहास? थोड़ा सा नहीं ना पढ़ियो, ये दोनों थोड़ा शांति रहती है, खाली बनाने के लिए बोल दो, है ना? तुमको ना एकदम बेसिक से सीखना होगा, या फिर सीखियो ये बोलती नहीं है, बोला नहीं जाता है तो तुम्हारे मुंह में रबर डाल देंगे हम, हमेशा बोला जाएगा। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर की बात कर लेते हैं। उनकी पृष्ठभूमि पर जरा एक नजर डालिए तो। कांग्रेस और अंबेडकर दोनों शुरू से ही 1930 से ही देखिए, गांधी और इरविन जो समझौता हुआ, उसके बाद जो सांप्रदायिक पंचांग आया, और उसके बाद जो जेल में एग्रीमेंट हुआ, पूना पैक्ट, वहां भी देखिए अंबेडकर और कांग्रेस 36 का आंकड़ा था। इवन आप देखिए 1939 में जब कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, तब भी अंबेडकर जो है वो खुशी मना रहे थे। लेकिन 1947 आते आते ऐसा क्या हुआ, जो कांग्रेस ने उनको मुंबई सीट से जितवाया जिस पर वो हारे थे। कारण ये था कि भारत में उस समय उनसे बड़ा संविधानविद कोई नहीं था। और इसी को लेकर राज्यसभा टीवी, जिसको अभी संसद टीवी कहा जाता है, उस पर एक धारावाहिक आया, सीरीज आया 10 एपिसोड का, नाम था संविधान। उस संविधान में एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें गांधी जी के पास नेहरू जी जाते हैं और सरदार पटेल जाते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट हैंड हैं। कहते गांधी जी कि भैया तुम लोग मेरा बात तो इतना नहीं सुना है, लेकिन एक बात जरूर सुन लो। बोलते हैं क्या? तो तुमको अंबेडकर को जोड़ना ही पड़ेगा। आपका मतभेद कितना है इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन भारत को अगर एक अच्छा संविधान देना है तो आपको अंबेडकर को साथ लेकर चलना पड़ेगा।
तब कांग्रेस ने अब चूंकि डॉक्टर अंबेडकर भी अब निसहाय हो गए थे, क्योंकि वो जहां से जीते थे मुस्लिम लीग के तरफ से, वो बांग्लादेश में चल गया था, पाकिस्तान का हिस्सा हो गया था, अब वो भी इधर उधर भटक रहे थे। तब कांग्रेस ने बंबई सीट खाली करवाया और वहां से इनको जितवा के संसद में भिजवाया। तब कांग्रेस ने किसी ने पूछा कि क्या भैया, कल तक तो बहुत विरोधी थे, आज काहे ढोके लेके चल रहे हैं? तो क्या कहेंगे वो? बात समझ में आया? और बहुत बार कंट्राडिक्शन हुआ सरदार पटेल और अंबेडकर का। एक बार कंट्राडिक्शन दिखाता है संविधान में, और सही है कि अंबेडकर जी सरदार पटेल के पास गए फाइल लेकर और कहे कि आरक्षण तो देना पड़ेगा निम्न जातियों को। तो पटेल जी कहें कि इसको थोड़ा विलंब नहीं कर सकते, बाद में देखा जाएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर है जो अडिग हो गए, नहीं, या तो आप इसको जोड़िए या मेरा इस्तीफा लीजिए। इस्तीफा बढ़ा दिए पटेल की तरफ। पटेल जी इस्तीफा को हाथ में लेते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं जिद्दी हूं लेकिन मूर्ख नहीं। इसका मतलब समझे कि हम आपका इस्तीफा स्वीकार कर लें, इतनी बड़ी मूर्खता हम नहीं करेंगे। तो ये प्रसंग, ये सारे प्रसंग कहां से जुड़ते हैं? इसी से जुड़ते हैं। ये बात समझ गए? इसको समझे या नहीं समझे? तो अच्छा, अब आते हैं आगे। एक केस स्टडी है इंडिया, यूएसए और रसिया का। सही है? रसिया इंडिया से कहता भैया S-400 मत लो, भैया प्राकृतिक गैस मत लो, ये मत लो, वो मत लो। इंडिया क्या कहता है? लेता नहीं है, और मजे से लेता है, क्योंकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल का कीमत इतना बढ़ा है। रसिया से क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस हमको आसानी से मिल जाता है, हथियार मिल जाता है, और वो भी हमारे रुपया में परिवर्तनशील है कुछ। तो भारत यूएसए की बात नहीं मानता है, रसिया की तरफ मित्रवत संबंध बनाए रखता है। तब यूएसए से कोई बोलता है कि काहे भैया, काहे ढोल के चल रहे हो इंडिया को। हालांकि अब आ गए हैं ट्रंप, जो मानसिक रूप से ज़्यादा ही आग्रही हैं, और अभी देखिए भारत पर भी टैरिफ लगाने लग ही गया है। बहुत दिन मजा लिया भारत। तब यूएसए क्या बोलेगा, क्योंकि आपको अगर एशिया में प्रभुत्वशाली रहना है और चाइना के प्रभुत्व को तोड़ना है और हिंद प्रशांत क्षेत्र को जोड़ना है, तो आपको किसका साथ लेकर कर चलना होगा? भारत का साथ लेकर चलना होगा। और ऐसी स्थिति में यूएसए के लिए भारत क्या हो गया है? दुधारू गाय हो गया है, जिसका लात सहना मजबूरी हो गया है। यह केस स्टडी काम कर सकता है। तो इतना सारा एस्पेक्ट हुआ जिसको लेकर आप काम कर सकते। ये कुछ इतना समझ में आ गया? नहीं, भारत चीन को भी डाला जा सकता है। चीन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, खतरनाक नहीं। वो कहता है, करता जरूर है। तो जम्मू कश्मीर भारत और चीन संबंधों के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह सकते हैं। त्रिकोणीय मुकाबला होगा तब। आर्थिक हित सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित से ऊपर होता है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। चाइना को हम साध क्यों रहे हैं? क्योंकि रुपया का साधन है। वो दो ही रूप में, चाइना के लिए भी हम रुपया के साधन है, हमारे लिए भी वो चीप एंड वेस्ट प्रोडक्ट का साधन है। अगर चाइना का प्रोडक्ट भारत के मार्केट से निकल जाए तो भारत की बाजार की स्थिति कैसी होगी, इसका आप एक बार सोच कर देख लीजिए। महंगाई किस लेवल पर चला जाएगा। तो ये इसलिए दोनों स्थितियां हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस निबंध को लिख के अब आप लोग लाइएगा। अब आते हैं दूसरे निबंध। बिल्कुल, बहुत सी हो सकता है, आप जोड़िए, आप जितना जोड़ सकते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही फॉर्मल निबंध पर। वो है, अब देखिए इस निबंध को कैसे कैसे और किस किस परिप्रेक्ष्य में और कहां तक लिख सकते हैं।
अगर मैं बिहार का सीएम होता, राज्यपाल होता, या बिहार में जिला अधिकारी होता, क्या हुआ? तुम सोचो, सोचने की वजह से तुम दिमाग एकदम अस्थिर कर लेती हो। हम ऐसा मुंह बना लेंगे कि सामने वाला देख के हमरा से पूछबे ना करे, है ना? हमेशा याद रखो, सिविल सर्विसेज मतलब दिमागी कसरत, हाथ का कसरत, मुंह का कसरत हो चाहे ना हो, कम ही जाने, लेकिन लास्ट में मुंह का कसरत करना पड़ता है नहीं इंटरव्यू में, तो आपको ये कसरत करना ही पड़ेगा। आप जो सोच के चले ना हम चुप्पे चाप एकदम बन जाएंगे एसडीएम, एकदम चुप्पे चुप, तब वो नहीं हो सकता है। तो डर किस बात का लगता है? आपसे कोई ज्यादा ज्ञाता बैठे हुए हैं, या मूर्खों के बीच आप बोलना पसंद नहीं करती हैं? नहीं, तो ये वर्बल प्रॉब्लम मेरे से ज्यादा थोड़ी होगा आपको, हमको तो बहुत ज्यादा था। बोलना एक कला है। चलिए, आप ही के पास है। अब हम लोग इस निबंध में हम मुख्यमंत्री बन जाते। थैंक यू। अगर हम मुख्यमंत्री बन गए तो क्या? अब देखिए ये क्या है, ये मूर्त निबंध है या अमूर्त निबंध है? अमूर्त निबंध है। ये वैचारिकता के धरातल पर काम कर रहा है। अगर मैं होता तो, अगर मैं बिल गेट्स ही बन जाता तो, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता। अब देखिए ये क्या है ना, ये संभावनाओं का दौर जो है ना हमेशा आपके साथ चलेगा, ये संभावना है। और अगर आप बन जाएंगे तब क्या होगा बिहार का? क्योंकि आप बिहार को जो विकसित करने की बात करते हैं तो पूरा मौका आपको मिलेगा, है ना? आप बिहार को का फ्यूचर, भविष्य किस रूप में देखना चाहते हैं, उसको बनाने का मौका आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। तो एक निबंध इसका यह भी हो सकता है, हमारे सपनों का बिहार। ये दोनों मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये बताइए। हमारे सपनों का बिहार। अब है 10 मिनट आपके पास समय, आप इसका फ्लो चार्ट बनाएं, आप क्या सोचते हैं वो बताएं, फिर हम अपनी बात रखेंगे, ठीक है? ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। हाँ, आप सबसे शुरुआत वही करेंगे। तुमको चंदा हो जाएगा ना? इसको इंटरव्यू हॉल में ना इस सबसे लड़ लुड़ के आएगी। नहीं 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 नहीं, तुम लड़ेगी। अच्छा, लेकिन बोलता है ना सब ये बात तुमको। अच्छा, ये देखिए ये अपने डिफेंड करती है। चलिए,
तो क्या आपका भी हो गया? एक मिनट और। कहाँ घूमते आ जाते हैं नजर। चलिए शुरू करते हैं आपसे। छोड़ दीजिए, कितना पॉइंट लिखिएगा? ये चंदा इधर देखो, इधर। हमारे सपनों का बिहार, अपराध कुशासन मुक्त बिहार, सभी धर्म संस्कृति से युक्त बिहार, आपदा संकट से मुक्त बिहार, जल जीवन हरियाली से युक्त बिहार, उद्योग धंधा से युक्त बिहार, हमारा आत्मनिर्भर बिहार। बहुत अच्छा। पहले इसको दोबारा। अच्छा हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। मतलब अगर हम किसी संवैधानिक पद पे होते हैं तो संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे और मतलब समाज के मतलब सभी पक्षों, सामाजिक और धार्मिक संस्कृति को मानव संसाधन में बदलने का प्रयास रहेगा। इसी को लेकर आगे। ठीक है। और उसी को डिस्क्राइब करेंगे महिला के क्षेत्र में जैसे उनको सशक्त ठीक है, बनाना। ठीक है। चंदा आर्थिक क्षेत्र में तो हम सबसे पहले कृषि को फिर तुम्हारा नंबर आएगा। हाँ, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, तकनीक और नवीनतम आधारित कृषि और नवीनतम या नवाचारी?
नवाचारी आधारित प्राकृतिक खाद्य ये सब का प्रयोग है और मोटा अनाज को बढ़ावा दे देंगे क्योंकि ये सब अगर आप मुख्यमंत्री होते तो उसको योजना में सब बजट में इसका प्रावधान ला सकते हैं। फिर से है सर, आयात पर आपको अधिक बढ़ाते हैं, निर्यात को सर कम, ये सब आर्थिक क्षेत्र में है। और सर कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देके जैसे आलू, चिप्स उद्योग आधारित चिप्स एक चिप्स एकदम हमें खाएंगे वही उत्पादित करेंगे। आर्थिक क्षेत्र गलती से तुम गोलगप्पा ज्यादा नहीं खा देना तो गोलगप्पा का प्रोडक्शन बिहार में बढ़वा देते ना ये। सामाजिक से सर हम बहुत ही लिखे हैं। हाँ सामाजिक क्षेत्र में सर सबसे पहले महिला सशक्तिकरण से जोड़ और सामाजिक सद्भावना, घरेलू हिंसा और राजनीतिक क्षेत्र में सर योजनाओं का सही से क्रियान्वयन, विकास कार्य भी 7 निश्चय 1 का लक्ष्य पूरा हो गया, 7 निश्चय 2 का लक्ष्य अभी तक पूर्णता नहीं हुआ है पूरा, तो उसको अच्छा से मतलब करेंगे एकदम और हाँ। निष्पक्ष चुनाव स्वतंत्र। चलिए ठीक है, सर और लिखे नहीं लिख के लाइएगा ना आप। नए बिहार के सृजन के लिए सामाजिक स्तर पर सामाजिक समन्वय की स्थापना करेंगे, साथ ही लोगों के साथ सामाजिक समन्वय की स्थापना करने का प्रयास करेंगे। पूरा सेंटेंस अच्छे से बोलेंगे, अगर अच्छा से बता रहे हैं तो ठीक है। हाँ लोगों में सद्भाव की भावना पैदा करेंगे, आर्थिक स्तर पर रोजगारों का सृजन करेंगे, बेरोजगारी स्थिति को कम करेंगे, नए टेक्नोलॉजी को अपने रोजगार से जोड़ेंगे, राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे, स्वच्छ राजनीति करेंगे, लोकतंत्र के सबकी भागीदारी को बढ़ाएंगे और लोकप्रिय लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। ठीक है। धार्मिक स्तर पर सर्व धर्म संभाव की भावना का विकास करेंगे, आधारभूत संरचना का विकास करेंगे, नैतिक विकास पर बल देंगे और साक्षरता में भी बढ़ाएंगे। एक सेंटेंस में आप बताइए कैसा बिहार आप चाहते हैं? शराब मुक्त। हाँ ठीक है। तुम लोग को ना आदत होती जा रहा बीच में बोलने का, और पारिवारिक जिंदगी में बहुत दिक्कत होगा। तो दिमाग चलेगा तो मेरे पर चलाओगी। हाँ एक सेंटेंस में बताइए। एक स्वच्छ बिहार की तुलना। सच नहीं, अच्छा नहीं लगा। ऐसा पंच लाइन हो ना जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे। आप सोचिए। हाँ आप बताइए, इधर भी आएंगे। इसके अलावा कुछ बताना चाहते हैं तो हर नागरिक ना, आपसे नहीं, उनसे। इनके अलावा, इन सब के अलावा कुछ आपके पास पॉइंट हो तो बताइए। तो ठीक है, भूमिका बताइए। वो नहीं। हाँ आप बताइए। हम आपसे भूमिका देखना चाहते थे और इधर निष्कर्ष पूछेंगे। बड़े सीधा बैठ जाइए, सीधा बैठ जाइए। आप तो एकदम पंखत लगा दिए हैं। हाँ बिल्कुल थके होंगे। और आपको बताते हैं हम अभी ना 18 घंटा सीधे बैठे रहते हैं ऐसे ही, क्या कि आजकल हम बैठने वाला ही काम कर रहे हैं। तो ये जीवन का एक दस्तूर है जो चलते रहेगा। हमारा सपनों का बिहार है कि ये तो सबसे पहले हमारा सपनों का बिहार एक उत्तेजित करता है कि हम अपने भविष्य के बारे में भविष्य को आगे की ओर ले जाए। उसमें फिर इसमें ये कहता है कि हम अगर बिहार में उस मतलब उच्च स्तर पे अगर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले संवैधानिक तौर पे हम नागरिकों को एक समान की ओर देखेंगे, एक समान असमान नागरिक में, और उसको हम जाति धर्म या लिंग सामाजिक क्षेत्र में उसको भेदभाव ना करें। ठीक, इधर आप दोनों कुछ बोलना चाहेंगे? तुम नहीं बोलोगे, ये बोलेगी, इसलिए बोला है तुमको सेकंड टाइम में बुलवाएंगे। समावेशी विकास नहीं हो ना, इंक्लूसिव ग्रोथ। अच्छा हाँ
शिक्षा व्यवस्था में सुधार, माइक चाहिए तो अच्छा से बोलो। आर्थिक विकास, पारिवारिक समस्या में इसमें कमी है, इसकी वजह से स्वास्थ्य में सुधार, औद्योगिकरण विकसित हुआ, और गरीबी, बेरोजगारी की कमी, भ्रष्टाचारी का अभाव, भ्रष्टाचारी का अभाव, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। अपराध में कमी, विज्ञान और तकनीक विकसित, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित राज्यों की सूची में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ अब बोलिए। विकसित और आत्मनिर्भर बिहार, ठीक है। सर, हमारे सपनों में बिहार में हम बिहार को समृद्ध और विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहेंगे। राज्य हाँ के रूप में देखना चाहेंगे, तभी संभव हो पाएगा जब हम विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा के क्षेत्र में समावेशी विकास पर बल देंगे, हाँ ठीक। या मतलब समावेशी विकास को बल देने का प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है, बोलो ना, बोलो आगे। और जो भी सर कमी है आर्थिक क्षेत्र में, उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। कहाँ से आप बिलोंग करती हैं? कब आई हैं? हाँ बहुत पहले से रहते हैं, अभी आए हैं। ठीक है, तो इतना लेट क्यों हो गया पढ़ने में? तबीयत थोड़ा खराब है। ठीक है, बोलिए। आपका लेखन शैली कैसा है? बहुत अच्छी बात। हाँ तो वही है, विभिन्न क्षेत्र में है, इसमें सुधार करते हैं। पहले बोलने के लिए आप लोग सीखिए, बोलना बहुत जरूरी। डर लगेगा, लेकिन जब बोल लीजिए, उनको अभी एक ही लाइन सोच रहे हैं, अभी आधा घंटा सोच रहे हैं। नहीं, आप सोचिए, आपको 5 लाइन सोचिए जो लास्ट में आप एकदम टिपिकल डालने वाले हैं। हाँ समान अवसर और सबको समान अधिकार, ऐसा बिहार में, ठीक है। नहीं, भारत में ऐसा नहीं कर सकते। सपनों का बिहार मेरा गांव और संस्कृति ये पंचलाइन पॉपुलर है ना। पॉपुलिस्ट पंचलाइन है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी के लिए ये सही नहीं, ये बता रहे। हाँ, राजनेता के रूप में सही, छोड़ेंगे नहीं आपको। अगर मैं मेरे सपनों का बिहार, तो इसमें अभी विभिन्न क्षेत्र में सुधार की संभावना है, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक। आप लोग रटा चीज बोलते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, एक मूवी देख रहा था, मेरे सपनों की दुल्हनिया, ऐसा ही कुछ है ना, या दुल्हा, ऐसा कुछ। अगर ये क्वेश्चन वैसा हो तब आपका जवाब कैसा होगा? आपके सपनों का राजकुमार कैसा हो? चलिए इस पर बताइए। ये तो ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और एक वैचारिक आयाम में आप इस धरातल पर तो पहुंच गए हैं कि आप इस तरह के प्रश्नों का जवाब दे सके। बिल्कुल है। आप ये दोनों, आप दोनों अपने में क्या सपनों के राजकुमार? इनको इसलिए बोले क्योंकि इनको बोलने का मौका दे रहे हैं। हाँ, हक पकाइए नहीं। आपके सपनों का राजकुमार कैसा हो? आंसू आ रहा है, ठीक है, देखिए बिल्कुल सही। हमारे यहाँ अभी भी महिलाएं जो है ना, अपने उस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाई हैं जहां वो कहती हैं कि हम सशक्त हैं। आप सिर्फ बोलने से सशक्त नहीं हो सकती हैं, अपनी बातों को रखने से सशक्त हो सकती हैं। आप क्यों क्वेश्चन बदलवा रही हैं? क्योंकि आपको शादी नहीं करना है या जीवन में ऐसे ही रहना है। हमेशा एक अभिलाषा और इच्छा व्यक्ति को आगे की ओर उन्मुख करता है, आगे बढ़ाता है ना। आप जब अपने भविष्य की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं तो किसी विषय वस्तु की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये हो सकता है कि आप उसमें असहज हो सकता है कि आप जो सोचते हो बताने में आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। तो आप सपनों का, कहाँ गया मेरा सपनों का बिहार? हाँ, तो सपनों का बिहार कैसे बनाएंगे आप? सर एक में एक मतलब औरों से अलग बोल, हाँ, क्या राजकुमार वाला? अंतर्राष्ट्रीय तुम अपना पॉइंट चिपकाने में मत रहो, ठीक? एकदम ये सोचिए कि हमारे हर पॉइंट सुन ले सर और हम फिर संतुष्ट हो जाएंगे। कुछ बातें सहेज के रखो। रक्षा,
ये बहुत जरूरी है एक प्रशासक में। बिहारी एक शब्द नहीं, जीवन दर्शन है। हम्म जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो 2011 की जनगणना से केरल हमेशा आगे रहता है। हम्म जो इसमें बिहार को मतलब सुधारा जाए तो इसमें भी मतलब केरल को मतलब केरल केरल नहीं निकलेगा आज, वो बहुत बड़ा स्टेट है पर्यटन दृष्टिकोण से, घूमने जाइएगा तो बहुत दिन लगेगा। कमियां है वो तो तुम केरल से आगे निकलो ना। वही, और बेरोजगारी गरीबी में जो का ये है पीछे है वो सब में का काम योजना अनुसार हो जाता तो ठीक रहता। हम मुख्यमंत्री बिहार के बनेंगे लेकिन सोचेंगे कहाँ का, केरल का। क्या कि हम बहुत नहीं मतलब एग्जांपल में केरल स्टेट आप कहना सीखिए। के अनुसार बिल्कुल बिहार को भी विकसित करना है तो वो स्टेट करने की रोल मॉडल लेना पड़ेगा। हाँ ऐसे बोलिए, ये बात समझे। देखिए मैं इतना क्यों बुलवा रहा हूँ, वैचारिकता के धरातल पर व्यक्ति नाखुंद होता है, वो बोलना नहीं चाहता है। उसको लगता है बोलने जैसे ही हम अभिव्यक्त होंगे ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, और ये डर ना आपको आगे बढ़ने से रोकता है। निबंध वैचारिकता के धरातल को तोड़ते हुए एक हाँ ये चलिए इसको राम राज्य से भी जोड़ सकते थे, है ना। तो समझो पहले कि निबंध का थीम क्या है। आप निबंध का थीम हम नहीं है, किताब नहीं है, बोर्ड नहीं है, बल्कि निबंध का थीम ही है आप मतलब आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आप क्या लिखते हैं, आपकी अभिव्यक्ति क्या है, आपका संप्रेषण कौशल कैसा है, आपकी भाषा शैली कैसी है, आपका विचार कैसा है, उसका प्रभाव कैसा है, ये सब आप ही पर तो केंद्रित है। और आप जब खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, खुद को प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको कर पाएंगे। इसलिए हम बोल्ड नहीं होते हैं, हम हमेशा भयभीत होते हैं। जहाँ इंग्लिश मीडियम वाला एक लड़का आ जाएगा ना बच्चा हमारे सामने, हम डर रहे हैं, तो फ्रेंक कैसे है, तुम ऐसे कैसे बोल दी या कैसे बोल दिया वाला हालत रहता है, क्योंकि हम हमेशा डरे हुए हैं समाज से, लोग से, खुद से। तो निबंध अच्छा लिखना है तो इस बंधन को भी तोड़ना पड़ेगा। एक दिन आप इतना फ्रैंक हो जाएगा ना, सिर्फ एक घटना इंसान को परिवर्तित कर देता है, और सबके साथ होता है। इतना दिन लिखना सीखना है तो ये करना पड़ेगा। चलिए भूमिका लिखे। हमको ऐसा लगता है कि निबंध सिर्फ लिखवा देने से तैयारी नहीं होगा, आपको इतना चिंतनशील प्राणी और इतना आयाम बहुआयामी बना देना कि आप उसको तोड़ दें और आप उसको लिख दें। और जिस दिन ये हो गया उस दिन आपको निबंध कोई सा भी आए फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको लिख के आइएगा, ये होगा। और भाषा शैली, मैंने एक ही लड़की नेहा को देखा था पीछे, नेहा इसमें नहीं है सर, हाँ उसको आता नहीं था कुछ भी, वो भाषा ऐसे ही वैसे लिखती थी। उसको मैंने सिर्फ भाषा लिखना सिखाया, सिर्फ लिखना और बोलना। और ये दो कला आने के बाद ज्ञान तीसरे नंबर पर आता है। लिखने आना बहुत जरूरी है। चलिए लिखिए, बिहार का ... क्योंकि बिहार का ... या XYZ कर देंगे, क्योंकि हम CM बन सकते हैं, राज्यपाल बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। बनना एक गौरवशाली उपलब्धि होगी। बिहार का ... बिहार का CM बनना एक गौरवशाली उपलब्धि होगी। CM ऑफ बिहार विल बी ए ग्लोरियस अचीवमेंट। बिहार के गौरवमयी अतीत, बिहार के गौरवमयी अतीत, बिहार के गौरवमयी अतीत व वर्तमान में आर्थिक समृद्धि को देखते हुए in the period of Bihar, in view of the past and currently economic prosperity, in the pride of Bihar, in view of the past and presently
इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को देखते हुए, कॉमा, मैं मुख्यमंत्री के रूप में समग्र विकास के साथ संवैधानिक मूल्यों को सर्वग्राही एवं कार्य पद्धति के वर्तमान स्वरूप को अधिक समावेशी बनाऊंगा। फिर से बोलता हूं, मैं मुख्यमंत्री डॉट डॉट, मुख्यमंत्री के जगह पर आप डॉट 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 डाल सकते हैं, राज्यपाल हो सकता है, डीएम हो सकता है, कुछ भी, के रूप में समग्र विकास के साथ संवैधानिक मूल्यों को सर्वग्राही, सर्वग्राही समझते हैं ना? हाँ, एवं कार्य पद्धति के वर्तमान स्वरूप को, कहाँ छूट गया? समग्र विकास के साथ संवैधानिक मूल्यों को सर्वग्राही एवं कार्य पद्धति के वर्तमान स्वरूप को अधिक समावेशी बनाऊंगा। I as Chief Minister, dot, comma, along with overall development, comma, constitutional values and more inclusive to the present form of more inclusive एक मिनट, इंक्लूसिव, हाँ क्या है? इंक्लूसिव विथ ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा उल्टा हो गया सेंटेंस, Constitutional value and more inclusive to the प्रेजेंट फॉर्म ऑफ बिहार। चलिए, जिससे बिहार की पहचान जो संभवतः अभी पिछड़े राज्य के रूप में, हाँ संभवतः, जिसे बिहार की पहचान जो संभवतः पिछड़े रूप में दिखाई देती है, विकसित हो पाएगी या विकसित कर पाऊंगा। जिससे बिहार की पहचान जो संभवतः भी पिछड़े राज्य के रूप में दिखाई देती है, विकसित राज्य की श्रेणी में स्थापित कर पाऊंगा। ऐसे, जिससे बिहार की पहचान जो संभवतः अभी पिछड़े राज्य के रूप में दिखाई देती है, उसे विकसित राज्य की श्रेणी में स्थापित कर पाऊंगा। With this, comma, I will be able to establish the identity of Bihar, which is probably seen as a backward state in the developed state category। अब आते हैं आगे। अब है क्या हुआ की जगह पर, अगर मैं सीएम होता तो क्या हुआ की जगह पर क्या करूंगा।
पर मेरा ध्यान केंद्रित होता है। ये बात समझे? हमारे राजनेता क्या कहते हैं, ऐसा था वैसा था, ये हुआ वो हुआ। उसकी जगह पर हम क्या कहेंगे कि कल जो था सो था, आज क्या करूंगा उसकी बात कर लेते हैं। नायक मूवी का एक डायलॉग, बाकी बातें बाद में कर लेंगे, अभी काम कर लेते हैं। ये बात समझे? तो काम कहाँ का? सामाजिक स्तर, सामाजिक स्तर पर। और सामाजिक स्तर पर कैसे? तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताए थे, ग्लोकल संस्कृति। बिहार को कैसा बनाना है? विकसित बनाना है। तो ग्लोकल संस्कृति पर ध्यान केंद्रित, ग्लोकल, GLOCAL। ग्लोकल समझते हैं ना? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा। परंपरागत मूल्य प्लस आधुनिक मूल्य इक्वल टू ग्लोकल, ग्लोबल प्लस लोकल। तो इसमें जातीय बंधन रहेगा या टूटेगा? धार्मिक बंधन टूटेगा और बंधुत्व की भावना बढ़ेगा, सद्भाव सहिष्णुता बढ़ेगा। ये बात समझिए, सहिष्णुता। आजकल हम लोग क्या हो गए हैं? असहिष्णु, तुरंत मारने मरने पर उतारू हो जाते हैं, नहीं होते हैं? किससे बढ़ेगा ये? टॉलरेंस किससे बढ़ेगा? टॉलरेंस हम लोग जब अपने संस्कृति के साथ साथ आधुनिक मूल्यों को भी हाथ में साथ करेंगे, तो ऐसा बिहार बनाएंगे तो वो तो है नहीं है ना। हम अभी तो बता रहे हैं कि हमारा मानसिक प्रवृत्ति जो चेंज हुआ है, ये कह रहे हैं। हम लोग तो वेस्टर्न सब चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन अपना छोड़ भी तो रहे हैं। इस पर भी तो बात करिएगा। हम जितना प्राप्त कर रहे हैं उससे जरूरी है कि हम कितना छोड़ रहे हैं, और हम अपने मूल्यों को छोड़ रहे हैं। तो हम अपने मूल्यों को, हमारा मूल्य क्या कहता है, गांधी जी का थ्योरी क्या कहता है? सहिष्णु होना, है ना। हमको हरा कोई एक गाल पे मारे तो दूसरा गाल दे दो, इतना आपके अंदर सहनशीलता होना चाहिए। क्या है? तो हम ये तो याद कर रहे हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन हम क्या थे इसको तो भूल रहे हैं ना। हाँ, देखिए, वैचारिकता के धरातल पर हम लोग आधुनिक दिखाई देते हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट ये है, हाँ, ये चीजें जो बड़ी है, इंटॉलरेंस वगैरह जो भी चल रहा है, ये मॉडर्नाइजेशन इसका बिगेस्ट हो रहा है इससे आधुनिकता से। एक इंटरनेट जो रेवोल्यूशन आया, चाहे ये सबसे बड़ा वजह इन सब चीजों को राइज करने का पड़ा। हाँ, एकदम सही। लेकिन हाँ, जैसे कहीं कुछ हो रहा है राइट्स टाइप का दूसरे स्टेट में, उसका असर 1 मिनट के अंदर दूसरे स्टेट में चला जाता है। बिल्कुल, ये बात मानते हैं आपका, लेकिन पहले ये नहीं था। पहले इतना कम्युनिकेशन एक्सेसिबल नहीं था, तेज नहीं था, कनेक्टिविटी तो नहीं होता था। लेकिन अब इस सब की वजह से, मतलब कहने का कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से ये सब चीजों में ज्यादा बढ़ावा है। ये बात सही है। देखिए, हम यही तो कर रहे हैं कि आप लोग और हम लोग बात किस पर कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री होते तो, आप थ्योरी पर बात नहीं कर रहे हैं, थ्योरी पर हम लोग चर्चा करने के लिए नहीं है। हम लोग बात कर रहे हैं कि हम कैसा बनाएंगे। हाँ, अब आप क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आधुनिकता से बल व्यवस्था कमजोर हो रहा है, लेकिन नए वर्ग का भी तो उदय हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। एक शायरी लिख लीजिए इसी में, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो नजारे बदल जाएंगे।
नदियों को मोड़ने की जरूरत नहीं है। नदियों को मोड़ने की जरूरत नहीं है, कॉमा सर कश्तियाँ होगा, नदियाँ नहीं। नहीं, इसको इस संदर्भ में बोल रहे हैं। हाँ ये बात सही है, कश्तियाँ होगा, हाँ, लेकिन नदियों, ये इसको देखिए ना, इसको इसमें फिट करने का प्रयास किए, क्योंकि नदियों के परिप्रेक्ष्य में बिहार को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा बिहार नदियों से व्यस्त है ना, त्रस्त है। नदियों को मोड़ने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। वो कश्ती के परिप्रेक्ष्य में था, नदियों को बदलने की जरूरत नहीं, मोड़ने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। क्योंकि हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं ना, तो हम नदियों से जोड़ दिए बिहार को। गाँव को बोला जाता है ना, क्या? ना नहीं, वो कश्ती, नाव वाला की बात है। हाँ चलिए, दूसरा लिखिए, ऐसा लिखिए, शिक्षा पर जोर। कैसा शिक्षित, कैसा समाज बनाएंगे? शिक्षित समाज बनाएंगे। और इसमें डाटा दे देंगे कि लगातार इतना है, हम लोग चाहते हैं कि इसको केरल मॉडल पर विकसित करें, ठीक है। आगे आर्थिक विकास पर जोर। और आर्थिक विकास के लिए कृषि, उद्यम और महिला, इन तीनों को केंद्र बिंदु में रखें। कृषि प्लस उद्यम प्लस महिला इक्वल टू विकसित बिहार। इसके बाद राजनीतिक शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार का विकास। हम एडिया रिपोर्ट का सहारा ले लेंगे, एडिया रिपोर्ट का सहारा ले लेंगे, ठीक है। एडिया रिपोर्ट जो बताता है कितने सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं या नहीं है, ये नहीं जानती हो ना। एक रिपोर्ट निकालता है एक संस्था, कितने हमारे माननीय जो हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, स्वच्छ प्रवृत्ति के हैं, ये इसको जोड़ देंगे। एक लास्ट लिख के फिर अगले क्लास में। जिस माटी में जन्म लिया, जिस माटी में जन्म लिया, कौमा उस माटी का आभारी हूं। माटी समझते हैं ना, मिट्टी। जिस माटी में जन्म लिया उस माटी का आभारी हूं। आभारी हूं, कौमा स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा, स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा, और स्वर्ग से सुंदर है बिहार मेरा, और गर्व है कि मैं बिहारी हूं। यह है निष्कर्ष के बाद का पंच लाइन, और गर्व है कि मैं बिहारी हूं। अब देखिए, ये आप अब एक बात नोटिस करिए, ऐसा नहीं है कि ये इसी में प्रयुक्त होगा, ये अन्य निबंध जब लिखेंगे यहीं पर वहीं पर काम देगा। वहां पर ये सब जो देखिए, पूरा बिहार जो पढ़ा रहे हैं, ये मत देखिए कि टॉपिक कितना कवर हो रहा है, ये देखिए कि हम निबंधों को, लोकोक्तियों को, या फिर मुहावरों को, शायरी को, कहानियों को कहाँ प्रयुक्त कर सकते हैं।